नमस्कार दोस्तों, बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच अब बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार इस पंचायत चुनाव में वोटिंग करना आसान नहीं होगा। इन 5 नियमों को फॉलो करने के बाद ही आप मतदान कर पाएंगे। इन 5 में से किसी एक जांच में अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये आपके लिए समस्या खड़ा कर सकता है। और हाँ, इस चुनाव में कोई अगर फर्जी वोट डालने की सोच रहा है तो वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि वो फर्जी वोटिंग कर पाएगा। फर्जी मतदान करने से पहले ही पोलिंग बूथ पर वो पकड़ा जाएगा। वहीं साथ ही चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर भी नए नियम लागू किए हैं। ऐसे नियम लागू किए गए हैं कि आप अपनी मर्जी से न तो जनसभा कर पाएंगे और न ही रैली कर पाएंगे। तो इस बार बिहार पंचायत चुनाव में जो लोग मतदान करने वाले हैं और जो इस चुनाव को लड़ रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि चुनाव आयोग ने क्या क्या नए नियम निकाले हैं और वोट करने से पहले किन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप वोटिंग कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको एक और बड़ी अपडेट बताएंगे। जी हाँ, एक बार फिर दावा कर दिया गया है कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। ये दावा किसने किया आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जैसे इस चैनल पर इसी तरह की नई खबरों का अपडेट आए, इन खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, इसी साल बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस पंचायत चुनाव में वोट डालने वालों को 5 तरह के जांच से गुजरना होगा, तब जाकर आप वोटिंग कर पाएंगे। साथ ही जैसे कई चुनाव में यह सुना गया कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हुई, लेकिन अब इस चुनाव में चुनाव आयोग ऐसे चीजों का इस्तेमाल करने जा रहा है जिससे फर्जी वोटिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अगर कोई फर्जी वोट डालने भी जाता है तो वो रंगे हाथों बूथ पर ही पकड़ा जाएगा। जी आपको बता दें, बिहार में पंचायत और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। इस बार फर्जी यानी बोगस वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। चुनाव आयोग चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने के साथ कई तरह के नए प्रयोगों को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग पर फैसला अंतिम चरण में है। मतदान के दौरान वोटरों की उंगलियों पर अमिट स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही उनकी हाजिरी भी ली जाएगी और उनकी हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक का प्रबंध किया जाएगा। यानी कि जो भी फर्जी वोटिंग करने आएगा वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन में आपको अपनी पहचान के साथ हाजिरी दर्ज करानी होगी। जिनके पास सही पहचान पत्र नहीं होंगे उनका बायोमेट्रिक द्वारा हाजिरी लगाने में कई कठिनाई आएंगी, यानी कि वो वोटर फर्जी साबित होगा। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद अब हर मतदान केंद्र पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाने की योजना बनाई जा रही है। मतदान केंद्र पर वोट देने आए मतदाता की बायोमेट्रिक मशीन के जरिए पहचान सुनिश्चित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ईवीएम और बायोमेट्रिक मशीन लगाने का प्रस्ताव तैयार है। बता दें कि 5 तरह से वोटर्स की जांच की जाएगी। जहां बायोमेट्रिक मशीन के अलावा 5 तरीके से वोटर्स की पहचान की जाएगी। इसके तहत वोट डालने के लिए आने वाले वोटर्स का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फेस रीडिंग की भी योजना है। मतदान केंद्र पर ईपिक से मिलान किया जाएगा और मतदान से पहले इसको सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। सुरक्षा की इस चाक चौबंद व्यवस्था के जरिए बोगस वोटर यानी फर्जी वोटर्स की आसानी से पहचान हो जाएगी। यानी कि अब बिहार पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर जिस पर चुनाव होने हैं, उस पर अब फर्जी वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है।
अब अपने मन से उम्मीदवार कहीं भी जनसभा रैली नहीं कर पाएंगे। जी आपको बता दें, बिहार पंचायत के दौरान सभी 6 पदों के उम्मीदवारों द्वारा रैली व जनसभा का आयोजन निर्धारित स्थल पर ही होगा। कोई भी उम्मीदवार अपने मन मुताबिक कहीं भी जनसभा या रैली नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली व जनसभा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह निर्धारित स्थानों पर ही आयोजित किए जाएं। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव के दौरान रैली व सभा के आयोजनों के लिए पहले ही सभा स्थल को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उस जगह पर आने जाने के बिंदु भी स्पष्ट रूप से निर्धारित हों। ऐसे चिन्हित जगहों पर अग्रिम तौर पर मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी के निर्धारित मानकों को चिन्हित किया जाएगा। आयोग के मुताबिक चिन्हित सभा स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए रैली या जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिहार में पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग करने वालों की खैर नहीं है। जिनके पास सही प्रमाण पत्र है उनके लिए वोटिंग करने में कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि जैसा कि हमने आपको 5 तरह की जांच के बारे में बताया, उन 5 तरह की जांच से सभी वोटर्स को गुजरना पड़ेगा। बहरहाल बताया जा रहा है कि इस चुनाव में ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होगा, यानी वोटर्स बैलेट पेपर के जरिए भी कहीं कहीं पर वोट डाल सकेंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जी आपको बता दें, लगातार बिहार में ऐसे ऐसे दावे किए गए जिसमें कहा गया कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। किसी ने दावा किया कि जेडीयू में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है और जेडीयू जल्द ही टूट जाएगी और एनडीए सरकार गिर जाएगी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सहित कई आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने ये सब दावे किए। हालांकि इन सब दावों के कारण बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर हो गई थी। लेकिन पिछले दिनों चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे और उन्होंने दावा किया था कि जेडीयू से कई नेता नाराज हैं जो उनके संपर्क में हैं। अब एक बार फिर चिराग पासवान ने दोहराया कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जी आपको बता दें, बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना प्रबल है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की आवश्यकता है। यह बात शुक्रवार को आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण होने के कारण नहीं निकल सके। बाद में स्थिति अनुकूल नहीं रही, जिसके कारण वह आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। चिराग ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। आगे की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले आशीर्वाद यात्रा के दौरान आम जनता से मिलना है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होते हैं। उन्हें अपनों ने धोखा दिया, लेकिन जनता उनके साथ है। हर जगह अपार समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब वह पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराते हुए स्पष्ट किया कि बिहार की स्थिति मध्यावधि चुनाव की ओर जा रही है, इसलिए संगठन की मजबूती जरूरी है। साथ ही उन्होंने राम और हनुमान के बीच हुए अंतर का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल जो स्थिति बनी है कि उन्हें अपनों ने दाग दिया है, इसलिए उनकी बातें बाद में सोची जाएंगी। पहले जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर बदहाल बिहार को बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम करना है। बहरहाल ऐसे ऐसे दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इस बात का फैसला तो समय आने पर ही हो पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, किसके दावों में कितना दम है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं आपको बता दें, आरजेडी के साथ साथ अब कांग्रेस भी बिहार में पेट्रोलियम पदार्थों यानी पेट्रोल, डीजल और महंगाई के खिलाफ बिहार प्रदेश कांग्रेस साइकिल से मार्च निकालेगी। जी आपको बता दें, बिहार में बिहार प्रदेश कमेटी के सदस्य डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ 17 जुलाई को बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में बोरिंग रोड से गांधी मैदान तक साइकिल मार्च करेंगे। इसके अलावा बेतिया के रामनगर प्रखंड के जोगिया, बघई और लौरिया प्रखंड के दोरिया गाँव में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में
प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गांव के 2 चौकीदार को सस्पेंड भी कर दिया है। जी आपको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिहार प्रदेश कमेटी के सदस्य पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर आज भक्त चरण दास के नेतृत्व में बोरिंग रोड से गांधी मैदान तक कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 18 और 19 जुलाई को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद कांग्रेस भी आज विरोध प्रदर्शन करने उतर चुकी है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी वजह चिंता का विषय बन गई है। जी आपको बता दें, बिहार के लोगों की परेशानी को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार इन दिनों चिंतित हैं। इसको लेकर वह निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। दरअसल मामला बाढ़ से जुड़ा है। बिहार में जोरदार बारिश के चलते इन दिनों कई गांवों में बाढ़ आ गया है। बारिश के चलते बिहार में कई नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी गांव में घुसने के कारण कई गांव के घर डूब गए हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के टाल इलाके का निरीक्षण करने और सभी जगहों के हालात पर विशेष नजर बनाए रखने का निर्देश जिला अधिकारियों को दे दिया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि सभी जिला अधिकारी अपने अपने जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का खुद जायजा लें। जहां भी सहायता की जरूरत हो तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं और साथ ही सभी चीजों का सही से आकलन होने पर आपदा पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में सहूलियत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को भी कृषि कार्य में काफी नुकसान हुआ है, इसका ठीक से आकलन करें ताकि उन्हें नुकसान का भरपाई के लिए उन्हें सहायता पहुंचाई जा सके।